नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धा वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल स्वेल्फ द्वारा लिखित पुस्तक के अगले अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको सुनते हैं। यशोधरा की कहानी, अध्याय 24वां। सिद्धार्थ अकेले आए थे। यशोधरा ने पिछले दिन से अपनी ताकत और स्पष्टता पा ली थी और उसे अपने साथ पाइन ग्रोव में बैठने के लिए आमंत्रित किया, जो हमेशा से उनका खास स्थान रहा है। वे वहां चले गए जहां कुशव के एक सर्कल में उपस्थित थे। वह उससे कुछ कुशन लेकर दूर बैठ गए। वे दोनों चुपचाप अकेले बैठे थे। उनमें से प्रत्येक उस स्थान की नई शक्ति को महसूस कर रहा था, जो उनके प्रेम, उनकी युवावस्था और विवाह तथा राहुल के जन्म से पवित्र हो गया था। उसकी आंखें उस पर थी। उसकी आंखें ध्यान में बंद थी। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो उसने कहा, मैंने चन्ना से आपके शिक्षाओं के बारे में सुना है। चन्ना ने निर्देशों के साथ हमने यहाँ उसका अभ्यास करने की कोशिश की है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे बांटने से खुश हूँ। इस आवाज में वह सिद्धार्थ की झलक मात्र थी। वे एक दूसरे को देखते हुए एक लंबा विराम लेते रहे। वे उस कुछ और अपने सिद्धार्थ के बीच की दीवार को तोड़ना चाहती थी, लेकिन किसी तरह हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब उसके बारे में एक राशिपन था, राशिपन नहीं बल्कि एक पवित्र राशिपन। आखिरकार उसने बात की। अपने शब्दों को इस तरह से चुना जैसे वह नाजुक से और उन्हें सावधानी से हवा में रखने की जरूरत थी। कहीं ऐसा ना हो कि वे परिचित पवित्रता को तोड़ दे। मौन की शक्ति तुम्हारे जाने के बाद सिद्धार्थ, वह एक रुक गई, यह सोचकर कि क्या उसका नाम इस्तेमाल करने पर उसका कोई प्रतिक्रिया होगी। उसने एक विस्तृत मुस्कुराहट दी और उसे आगे बढ़ने के लिए सिर हिलाया। मेरी हताशा पीड़ा से प्रजापति और सभी महिलाओं में एक अद्भुत करुणा पैदा की, जिससे चन्ना कहते हैं कि आपने प्रेम दया की शक्ति के रूप में सिखाया है। इसने मेरी और मेरे हमारे बच्चे की जान बचाई। इसने एक साझा यात्रा शुरू की जिसे हम इस 7 सालों के साथ साथ चल रहे हैं। हमने इसे सही रिश्ते का मार्ग कहा। क्या मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ? यह सुनकर उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, हाँ, बताओ तुम्हें क्या मिला है। और इसलिए उसने उसे उसके बारे में बताया। मंडली के पवित्र प्रथा और राजा चन्ना और अन्य नौकरों, दोनों महिलाओं और पुरुषों सहित उनके रिश्ते में यात्रा के बारे में उसने सुधार किया। उसके जाने के बाद उसके प्रति अपने संदेह और संदेह के लिए माफी मांगी, और कैसे उसके दुख ने महल समुदाय में प्यार करने वालों में से सभी को जला दिया था। उन्होंने सुना और कहा, मैं भी अब आपसे और आपके माध्यम से दूसरों से प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्रिय, मुझे बहुत खेद है। वह उनके शब्दों से चकित रह गई। उसकी आंखें में फिर से आंसू आ गए, राहत और कृतज्ञता के आंसू। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से देख रहे थे। वह समानता जिस तरह से जीवन ने उन दिनों दोनों के इस उत्कृष्ट क्षण तक पहुंचाया था, बस यही आप खुद उसके पास शब्द नहीं थे और वह शर्मा गई। वह मुस्कुराया, एक तरह से जो उनके प्यार को कालातीत रूप में एक कंबल की तरह से ले जाता हुआ प्रतीत होता था। और आप हैं उसने कहा, मेरे सबसे अच्छे सही इरादे के बावजूद आप वह व्यक्ति हैं जो हमेशा मेरे लिए प्रिय रहेंगे। वह धीरे से हंसा और सिर हिलाया। आपने उन सत्यों का वर्णन किया है जो दुखों का अंत करेंगे। यह मार्ग वही है जिसे आपने स्वयं चुना है। संसारिक चीजों के पीछे छोड़ दिया है। वह जो आगे बढ़ता है उसका मार्ग, जब तक दुखों का अंत स्पष्ट न हो जाए तब तक ध्यान में बैठना और फिर सभी
प्राणियों को यह अर्पित करना यह सभी के लिए एक आशीर्वाद है। वह अचानक रुक गई और इस महान व्यक्ति से यह पूछने में घबरा गई कि वह क्या सुनना चाहती है, जिसे वह अपने लिए तथा सभी महिला जिज्ञासुओं के लिए एक पवित्र शिक्षा के रूप में महसूस कर रही थी। और उसने कहा, यह सिर्फ महिलाओं की ही बात नहीं है जिन्होंने सही रिश्ते का मार्ग का अनुसरण किया है। मैं यहाँ चन्ना तुम्हारी माँ और पिता और राहुल के साथ घेरे में बैठी हूँ। हम सभी एक स्तर पर हैं और सभी घेरे से लाभान्वित हुए हैं। उनमें से किसी को भी अधिक जागृत और जीवंत बनने के लिए यहाँ अपना जीवन नहीं छोड़ना पड़ा। चन्ना और मैंने एक आध्यात्मिक मित्रता साझा की है और आप जानते हैं कि एक महिला एक पुरुष के बीच यह कितना दुर्लभ है। मुझे लगता है कि आप और मैं इसकी शुरुआत हमारे प्यार से की थी, जब हमने खुद को आध्यात्मिक मित्र घोषित किया था। उसे चिंता थी कि उसने उसे नाराज कर दिया, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं था। मेरा तुमसे सवाल है प्रिय, क्या कोई दूसरा रास्ता है वह जो ठहरती है सही रिश्ते का मार्ग है? क्या अकेले ही आगे बढ़ना जरूरी है और पवित्र और संपूर्ण होने के लिए अपना सारा प्रेम पीछे छोड़ दोगे? उसके चेहरे पर तालाब के दर्पण जैसी चमक थी, जो किसी पत्थर के फेंकने या हवा के झोंके से नहीं बल्कि सतही हवा के झोंके से हिल रही थी। या फिर दुनिया में जीना संभव है? उसने आगे कहा, दुनिया के रोजमर्रा के दुखों में गहराई से रूप में जीना, दूसरों के साथ रहना, उसके जरिए जागृति की ओर साथ चलना, वह रास्ता जिस पर हम औरतें चलती आई हैं, शायद हमेशा से, लेकिन जो अभी तक पवित्र मार्ग के रूप में प्रकाशित नहीं हुआ है। क्या कोई व्यवहारिक रास्ता नहीं है? यह हो सकता है जिसमें आम खास लोगों के साथ दुखों के अंत तक हाथ में हाथ मिलाकर चला जाए। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसे छोड़ा। यह रास्ता शायद यह सच्चा पवित्र रास्ता और पवित्र जीवन नहीं जितना कि वटवासनी। वह बिल्कुल शांत बैठा रहा। वह इंतजार करती रही। आखिरकार वह बोला, यशोदा, तुम्हारी यात्रा गहरी और मजबूत है। तुमने और दूसरों ने इसे अपने लिए खोजा है, जैसा कि मैंने अपने लिए और सभी प्राणियों के लिए किया है। मैं तुम्हें अपनी शिक्षाएं प्रदान करता हूँ। मैं इस मार्ग के रतन तीन शरण स्थल सिखाए हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। और तुमने संघ से शुरुआत की है, समुदाय के भीतर पैदा होने वाली बुद्धि और करुणा के साथ। यह एक ऐसा मार्ग है जिसके कई द्वार है। मैं यह भी सिखाता हूँ। उन्होंने कुछ देर तक रुक कर कहा कि आध्यात्मिक मित्र ही पवित्र जीवन का सार है। उसे एहसास हुआ कि उसे याद दिला रहा था कि वह हमेशा उसके लिए क्या थी और हमेशा रहेगी। वह आध्यात्मिक मित्र दोनों मुस्कुराए। उन्होंने आगे कहा, प्रिय मित्र, यदि दो या अधिक लोग बोधि वृक्ष के नीचे एक साथ बैठे हैं तो क्या लाभ होगा? क्या शिक्षा और अभ्यास प्राप्त होंगे? क्या ये मार्ग एक साथ बुने जा सकते हैं? वह काफी देर तक चुप रहा। उसने उसके इस विचार की गहराई को महसूस किया और फिर उसने अपने दिल की सबसे कोमल जगह से उसने कहा, क्या अब हम साथ साथ चल सकते हैं? यह जीवन और मृत्यु के बीच का क्षण जैसा ही तनावपूर्ण था। अंत में उन्होंने कहा, हम वही देखेंगे जो देखा जाएगा। इसे केवल प्रकट होने पर ही समझा जा सकता है। यशोधरा, वह जो स्थिर है, अपने उपदेश का पालन करो और अपने समझ को पूरे दिल से जियो। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। फिर उसने ध्यान में अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उसे वहां शांति की बैठे हुए देखा, इस प्यारे प्राणी को पूरे दिल से अपने अंदर समाहित कर लिया और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अब प्रजापति की मृत्यु छाया पर हमें कहानी सुनाते हुए यशोधरा शांत भाव से रुकी। उसकी आंखों में आंसू भर आए जो उसके गालों पर बह रहे थे। वह और मैं उस खाली घेरे में बहुत देर तक एक साथ बैठे रहे। वह आगे कहती रही, यह शांति सभी चीजों से भरी हुई थी।
देखभाल और कृतज्ञता की गहराई, साझा दुख की जागरूकता, अपार क्षति, इस संसारिक जीवन की ऐसी ही स्थिति उसने प्रजापति की ओर देखा। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली, वह जा चुका था। वह रुकी और सिर हिलाया। फिर से कोई अलविदा नहीं था। मंडली में उनकी उपस्थिति में मैं एक कालातीत अवस्था में प्रवेश कर गया था। यह मिनटों या घंटों का हो सकता है। मैंने राहुल को मुझे बुलाते हुए सुना और मैंने पुकारा, मैं यहाँ हूँ। जब मैं उनके मेरे पास आने का इंतजार कर रहा था, मैंने खुशी और दुख का यह अविश्वसनीय मिश्रण महसूस किया। वो हमारे सामने बैठी थी, चमक रही थी, फिर उसका चेहरा उदासी से झुक गया। उसने धीरे से कहा, मुझे पता था कि यह आखिरी बार होगा जब मैं उसे देखूंगी या उससे अकेले में बात करूंगी। मुझे खुशी महसूस हुई, लेकिन आंसू भी आए। जब वह हमसे दोबारा बात कर रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। और फिर बहनों मैंने आवाज सुनी। फिर बहनों मैंने आवाज सुनी, माँ। मेरा लाडला बेटा घेरे के किनारे खड़ा था, अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे देखा, उसके हाथ में अभी भी भीख का कटोरा था। उसने मेरे आंसू देखे और वह जितनी जल्दी हो सका घेरे को पार करके मेरे पास दौड़ा और मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।